तो ये काफ़ी कैंडिड सा स्पॉइलर वाला डिस्कशन होने वाला है स्काई फोर्स मूवी के बारे में। अगर आपने मेरे इस तरीके के वीडियोस पहले देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं काफ़ी कैंडिड वे में एकदम नॉर्मल सा, जैसे कि आप अपने दोस्त के साथ बात करते हो मूवी देखने के बाद एंथुजियाज्म के साथ, वैसे मैं यहाँ पे बात करने की कोशिश करता हूँ। एंड या हर एक चीज़ के ऊपर मैंने मतलब सारे मूवी के बारे में सारे पॉइंट्स मैंने लिख के रखे हैं सामने, एक एक पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। लेकिन हाँ, मूवी में स्पॉयलर्स होंगे, तो अगर आपने मूवी पहले से देखी है तो आप इस वीडियो को देखना, अगर नहीं देखी है तो मेरा ये छोटा वाला वीडियो है जिसमें मैंने बिना स्पॉयलर्स के बात करी है स्काई फोर्स मूवी के बारे में, तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो। अब देखो, ये एक ऐसी मूवी है जिसके बारे में बात करने से पहले हमें कुछ और चीज़ों के बारे में पहले बात करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल पीआर और इसके टिकट्स का लोग स्कैम बोल के इस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं, तो हम स्कैम तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, जो उन्होंने टिकट प्राइसिंग के साथ जो चीज़ें करी है और जो पीआर उनने चलाया है, ऐसा मुझे लग रहा है इस मूवी के बारे में, उसके ऊपर बात करेंगे। अब अगर आप ट्विटर के ऊपर थोड़ा बहुत एक्टिव हो तो आपको इस बात की जानकारी होगी कि कल से मतलब कल मीडिया को वगैरह इसकी स्क्रीनिंग वगैरह ओपन हो गई थी, तो मूवी देखने के बाद लोगों ने उनके ऐसे ऐसे रिव्यूज़ डाले कि इट्स अ मास्टरपीस, मूवी को 4 4.5 स्टार दे रहे थे लोग। एंड इट गॉट मी थिंकिंग कि क्या ये मूवी सच में इतनी अच्छी होगी। अब मैंने इसके बारे में बात नहीं करी, मैं बोला पहले मूवी देख लेंगे, और मूवी देखने के बाद आई वॉज जेन्युइनली सरप्राइज। इवन मूवी देखते हुए आई वॉज जेन्युइनली सरप्राइज कि हाँ यार, इट्स अ वेरी गुड मूवी। लेकिन आई थॉट कि जिस तरीके से उन्होंने मार्केट करा था मास्टरपीस मूवी एंड ऑल, उतनी अच्छी तो है नहीं जेन्युइनली। मतलब इवन दे विल एडमिटेड कि थोड़ा सा ओवर सेल ही कर दिया था, तो वो पीआर थोड़ा फनी लगा। और वो यार हर मूवी के साथ ऑलमोस्ट हो ही रहा है कि मतलब एनीवेज, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, वो है टिकट्स वाला। अब 3 दिन पहले या 2 दिन पहले मैं ट्विटर पे ही था, इनफैक्ट मुझे एक एसएमएस आया था आयनॉक्स की तरफ से, वहाँ पे उन्होंने बताया था कि 450 आपको ऑफ मिलेगा स्काई फोर्स के टिकट के ऊपर। अब मुझे लगा कि वैसा ही होगा कि मतलब 800-900 रुपये के ऊपर अगर आपका टिकट का बिल हो रहा होगा तो फिर आपको उतना डिस्काउंट वगैरह मिला, कैसा वगैरह होगा। बट फिर मैंने ट्विटर पे देखा तो काफ़ी लोगों ने स्क्रीनशॉट्स डाले थे उनके टिकट्स के कि उन्हें लिटरली कुछ 40 रुपये में भी टिकट्स मिल रहे थे मूवी के। एंड फिर मैं फिर भी इग्नोर किया। मैं कल गया बुक करने के लिए आइनॉक्स कैब पे, तो वो कूपन था नहीं। फिर मैं सोचा ठीक है, अपने बुक माई शो पे कर लेंगे। तो बुक माई शो पे बुक करते करते एक वो ये नहीं आता है नोटिफिकेशन, जैसे ही हम ऐप को ओपन करते हैं तो वहाँ पे आया था कुछ 250 ऑफ, एकदम से गायब हो गया। मैं बोला ओके होल्ड ऑन, मैं आ रहा हूँ टिकट बुक करने। फिर मैं टिकट बुक करने गया, एक ही टिकट बुक कर रहा था, एक ही टिकट। तो बुक करते करते मुझे दिख गया कूपन 250 ऑफ वाला, और मुझे लिटरली मूवी की टिकट पड़ी बस 21 रुपये को। अब क्या मतलब ऐड, क्या पता, लोग इसको बोल रहे हैं कि पहले कॉर्पोरेट बुकिंग करा करते थे लोग, तो अभी कुछ ऐसा ट्राई कर रहे हैं, कुछ भी हो। लेकिन एनीवेज, मूवी वर्थ इट तो थी डेफिनेटली। चलो अब मूवी के ऊपर बात करेंगे। अब देखो, पहला पॉइंट है हमारा रन टाइम का। अब मैंने देखा मूवी का रन टाइम जस्ट 2 घंटे का ही है, 2 घंटे 5 मिनट था आई गेस। बट वो देख के ही हमारे दिमाग में एक चीज़ बात आ जाती है कि मूवी में गाने में भी कम होंगे। उसके बाद मूवी का जो स्क्रीन प्ले है वो काफ़ी टाइट, काफ़ी क्रिस्प होगा, काफ़ी फास्ट मूविंग होगा, और दिस कैन रूइन अ मूवी। बट इन दिस केस आई थिंक इट वॉज अ गुड डिसीजन। थोड़े बहुत थे प्रॉब्लम्स नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन थोड़ी बहुत थे चीज़ें जो और डेप्थ में हो सकती थी अगर मूवी का रन टाइम मे बी 10 मिनट में अगर बढ़ता था। लेकिन दैट डजेंट हैम्पर द मूवी इन अ बैड वे, तो मुझे उसके साथ बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जैसे मूवी शुरू हो रही थी तब मुझे बहुत ही इसका इरिटेटिंग एक फैक्टर ध्यान में आया, और वो था कि कॉन्स्टेंटली कैमरा मूव कर रहा है जब कैरेक्टर्स बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जो इमिडिएटली डॉग फाइट के पहले का जो सीन था, यहाँ पे जितने भी सारे हमारे सोल्जर्स हैं, पायलट्स हैं, उनके साथ अक्षय कुमार का कैरेक्टर बात करता है और उन्हें वो इंस्ट्रक्शंस देता है, उन्हें वो जोश में लाता है कि डॉग फाइट है, ऐसे ऐसा करेंगे। और तब कैमरा सिर्फ मूवी कर रहा है, और एडिटिंग भी उसकी ऐसी है कि अगर कुछ इम्पैक्टफुल चीज़ बोलनी होगी तो एकदम से जूम हो जा रहा है, जैसे कि हम यूट्यूब के वीडियोज़ में देखते हैं। तो मैं एकदम से मतलब मैं टेकन अबैक हो गया था कि क्या हम ये टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील वाली एडिटिंग वाली मूवी देखने वाले हैं। और इसलिए क्या उन्होंने मूवी का रन टाइम 2 घंटा रखा है, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, तो इसे हम एक यूट्यूब मूवी की तरह ट्रीट करेंगे। एंड आई वाज लाइक हाँ नो, बट थैंकफुली उसके बाद वो चीज़ मुझे नोटिस नहीं हुई। थैंकफुली उसके बाद मुझे वो चीज़ नोटिस नहीं हुई, और इट रियली मेड मी फील गुड एट द एंड। उसके बाद एक और मुझे नेगेटिव पॉइंट दिखा।
वो था उसका डायलॉग के साथ और उसका म्यूज़िक के साथ। जैसे कि सबसे पहले बार जब अहमद पकड़ा जाता है, तब अहमद बताता है कि मतलब अहमद उसका आखिरी डायलॉग बोलता है, फिर उसके बाद हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं। तो वो जो आखिरी डायलॉग था बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक था वो स्काई रॉकेट हो गया था। उसका बैकग्राउंड म्यूजिक इतना बढ़ा दिया था कि अहमद श्रेयत केलकर का कैरेक्टर क्या बोल रहा था समझ में ही नहीं आया। सिमिलर चीज़ हुई जब वो डॉग फाइट के सीक्वेंस चल रहे थे, तब बैकग्राउंड म्यूजिक इतना हाई हो गया था कि जो कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं प्लेन्स के अंदर से, सॉरी फाइटर जेट्स के अंदर से, वो भी सुनाई नहीं दे रहा था। एंड तब मुझे लग रहा था कि थोड़ा बहुत उन्होंने चीज़ें मेस्टअप कर दी है। बट एनीवेज लेट्स कम टू द गुड थिंग्स। और डॉग फाइट की बात कर ही रहे हैं तो डॉग फाइट के पहले की सीन की बात करेंगे कि जिस तरीके से वो तैयार होके एयरक्राफ्ट में बैठे थे, तब काफ़ी वाइब्स आ रही थी कि दे आर ट्राइंग टू मेक दिस अ वेरी वेरी स्टाइलाइज्ड मूवी एंड वी कैन डेफिनेटली सी इन सम शॉट्स। जैसे कि एक शॉट जो था जब रेकी करने के लिए अक्षय कुमार का कैरेक्टर और वीर पहाड़िया का कैरेक्टर पहली बार पाकिस्तान में जाते हैं सुबह सुबह, जहाँ पे वो उस ट्रेन को ब्लो अप कर देते हैं। तो तब जब वीर पहाड़िया का कैरेक्टर एकदम नीचे से जाता है, वो शॉर्ट ट्रेलर में भी था, एकदम नीचे से जाता है और वो टैंक जो हमारा टैंक होता है इसका फाइटिंग वाला टैंक, तो वो टैंक के ऊपर का कपड़ा उड़ जाता है, स्लो मोशन में हमें देखने को मिलता है। तब समझ में आता है कि यार दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू मेक दिस अ वेरी स्टाइलाइज्ड मूवी, वेरी स्टाइलिश मूवी। एंड आई थिंक उन्होंने वो कंसिस्टेंटली मेंटेन किया एंड तक। थोड़े बहुत स्लो मो शॉट्स हो गए, मस्त था, मतलब अच्छा खासा माहौल बनाया था उन्होंने। म्यूज़िक इतना रिमेंबर करने जैसा नहीं था, बट उस मोमेंट के लिए काम कर रहा था। फिर उसके बाद एक और जो, हाँ उसके बाद जो डॉग फाइट का भी सीन था, तो वो भी मुझे थोड़ा सा रश लग रहा था। अब जैसे मैंने पहले बात करी थी मूवी के रन टाइम के बारे में कि कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने डेप्थ में नहीं दिखाई। फॉर एग्जांपल ये एक था कि जो डॉग फाइट वाली सीन थी, तो वहाँ पे उनका एक ही मेन एम था कि हमें एस्टैब्लिश करना है कि कितना रॉ और कितना क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डर्स मानने वाला नहीं है हमारा वीर पहाड़िया का कैरेक्टर, विजय का कैरेक्टर। तो हमें उन्हें वो उतना एस्टैब्लिश करना था कि ऐसा ऐसा ये कैरेक्टर है, उन्होंने वो एस्टैब्लिश कर भी दिया था। बट जो तब के जो पूरे डॉग फाइट के सीन्स थे, वो तब मुझे और डिटेल में देखने की इच्छा हो रही थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मैं बस उतना ही पॉइंट देख रहा हूँ लेकिन उसके बियॉन्ड कुछ नहीं देख रहा हूँ, जिसकी वजह से उन्होंने हार्ड भी ट्राई किया टू प्रोवाइड या वहाँ के एक एक डायलॉग के, जहाँ पे अगर कोई कैरेक्टर मर जाता है तो उसके लिए हमें बुरा लगेगा, तो वो एक कैरेक्टर के साथ उन्होंने किया। बट बियॉन्ड दैट वो ज़्यादा नहीं कर पाया, क्योंकि अगेन रश्ड मूवी थी, इसलिए छोटा स्क्रीन टाइम था इसलिए। सिमिलर थिंग हैपेंड विद द एम्बुश सीन, जहाँ पे रात को नहीं, जब पाकिस्तान पहली बार हम पे हमला करता है एम्बुश वाला, वो वाले सीन पे भी मुझे लगा कि थोड़ा बहुत रश्ड चीज़ें हो रहे थे। बट हैविंग सेड दैट बहुत अच्छा सीन था वो, बहुत ही बेहतर सीन था वो। स्लो मो में सीन्स है, हमारे कैरेक्टर्स भाग रहे हैं, अक्षय कुमार इन फुल ऑन एक्शन मोड, और हेल्पलेस भी दिख रहे थे अक्षय कुमार। उनका जो कैरेक्टर था वो काफ़ी मज़ा आया था वो सीन देखने में। जेन्युइनली अ वेरी वेरी गुड सीन, जो अगेन मुझे लगा था थोड़ा बहुत रश फील हो रहा था, बट हैविंग सेड दैट वाज अ वेरी वेरी वेल एग्जीक्यूटेड सीन। फिर हम आगे जाएंगे रिटेलिएशन के सीन के बारे में। तो जब हम पहली बार रिटेलिएट करने के लिए जाते हैं, जहाँ पे वीर पहाड़िया के कैरेक्टर को, विजया को बिठाया जाता है पीछे एज अ बैकअप। अब ट्रेलर देखा था मैंने, अब मुझे वो पॉइंट पे पता था कि ये मिशन पे ही कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, और वो उसी पॉइंट पे इंटरवल भी बनाते हैं, मतलब इंटरवल का भी पॉइंट वहीं पे आता है, और जहाँ पे ये सेटअप भी होता है कि ये जो हमारा विजय का कैरेक्टर है यही पकड़ा गया था पाकिस्तान में, लेकिन फिर वो वहाँ पे पहुँचा कैसे पहुँचा वो वहाँ पे, तो उसके ऊपर हमें आगे देखने को मिलेगा, वो इंटरवल में भी हमें पता चलता है। एंड मैंने ट्रेलर भी देखा हुआ था, जैसे कि मैंने बोला, तो मुझे पता था कि इस सीन में ही कुछ ना कुछ होने वाला है, लेकिन पूरा सीन खत्म हो जाता है और अक्षय कुमार का कैरेक्टर जैसा अनअवेयर होता है कि एक्चुअल में हुआ क्या, वैसा ही हम ऑडियंस भी अनअवेयर होते हैं। और आप देखना कि उस पॉइंट के ऑनवर्ड से एक भी सीन हमें विजय का नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि अक्षय कुमार भी वाकिफ़ नहीं है कि विजय के साथ हुआ क्या था। एंड आई हैव टू से वो पार्ट बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने लिखा था, क्योंकि एंड तक, आखिर तक हमारे पास सस्पेंस बना के रखती है वो चीज़ कि भाई ये ज़िंदा है या मर गया। वेरी वेरी वेल डन, वो मुझे बहुत पसंद आया। और वो एक चीज़ है जो मैं इस मूवी से लेके जा रहा हूँ घर पे, कि उन्होंने ऐसी चीज़ छुपा के रखी जो एंड तक छुपा के रखी और एंड में अच्छी तरीके से डिलीवर करी। और एक जो चीज़ थी कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ प्रॉबेबली वो बच गया होगा, बट वो नहीं बचा था। दैट वॉज, आई मीन कीपिंग दैट इन माइंड, ये पूरी जो चीज़ें उन्होंने करी वो बहुत अच्छी तरीके से करी, वैसा मुझे लगा।
उसके बाद सॉन्ग्स सॉन्ग्स वो जो पार्टी वाला सॉन्ग था, रंग नाम था शायद उसका, तो अक्षय कुमार उसमें वो शैंडलियर नहीं होता है, उसके ऊपर चढ़ के नाच रहे हैं। दैट वाज ग्रेट, दैट वाज फनी, दैट वाज हिलेरियस टू। बट एक उसमें बात मुझे नोटिस हुई कि जितने भी सारे गाने थे लंबे बिल्कुल भी नहीं थे। स्क्रीन पे छोटा है, मूवी का रन टाइम छोटा है, स्क्रीन पे क्रिस्प है एकदम, गाने भी छोटे ही हो गए, गाने भी लंबे नहीं हो गए, और बस एक ही वो पार्टी वाला सॉन्ग है जो बीच में काइंड ऑफ एन हिंडरेंस टाइप आता है। पर बाकी के जो भी सारे गाने हैं वो बैकग्राउंड में ही चलते हैं, लिप सिंक वाला कोई गाना है नहीं तो या इट्स ऑल फाइन। वो रंग वाला गाना नहीं भी होता था तो भी चलता था, इतना कुछ उसने अचीव नहीं किया, लेकिन उन्होंने वो छोटा रखा, इसलिए थोड़ी बहुत अच्छी चीज़ करी, मतलब बुरी चीज़ करी लेकिन पूरी तरीके से बुरी चीज़ भी नहीं करी, थोड़े बहुत अच्छे पन्ना रखा उसमें। इसलिए आई वुड लाइक टू मेंशन दैट कि जो गाने भी थे सारे लंबे नहीं थे, तो इसलिए ज़्यादा हिंडरेंस नहीं क्रिएट कर रहे थे वो पूरे मूवी में। उसके बाद यार अक्षय कुमार की एक्टिंग, जो ग्रेवयार्ड का सीन है जहाँ पे वो पाकिस्तान जाता है, अहमद को मिलता है, वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे विजय को दफन वगैरह किया है, एंड जस्ट हिज आइज वो रो देते हैं, मतलब या इट रियली हिट्स यू, या नाइस। और इवन जब पहले भी जब वो लोगों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पम्प अप करते हैं लोगों को, हर एक डायलॉग में उनका वजन फील होता है कि यार या अक्षय कुमार इज देयर, ही इज गिविंग हिज ऑल फॉर दिस, ही इज गिविंग हिज हार्डेस्ट पंच फॉर दिस मूवी। दैट रियली मेड मी फील गुड। और वैसे हम तुम देखो यार, तो अक्षय कुमार की हम बात करते हैं कि उनकी कुछ मूवीज़ चल रही नहीं है पिछले कुछ सालों में, बट उनकी एक भी मूवी ऐसे नहीं थी जो खराब थी। राइट फ्रॉम मुझे याद है कौन सी मूवी थी जिसमें वो नीचे उतरते हैं, मिशन रानीगंज, वो भी मूवी अच्छी थी, अक्षय कुमार का परफॉर्मेंस उसमें भी अच्छा था। हाँ, वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ छोड़ के जितने भी सारे मूवीज़ थे वो अच्छे थे, मतलब पिछले साल भी सरफिरा आई थी, मुझे पसंद आई थी सरफिरा भी, पर लोगों ने देखे नहीं, उसमें भी अक्षय कुमार का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। तो यार ही हैज़ बीन मेकिंग गुड मूवीज़ अपार्ट फ्रॉम वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ, बट क्या यार लोग देखने को ही नहीं जा रहे, बट खैर। हाँ, तो हम पॉइंट पे आते हैं, वो ग्रेवयार्ड वाला सीन बहुत अच्छा था, अक्षय कुमार की एक्टिंग वॉज वेरी वेरी गुड। फिर अब बात करनी पड़ेगी हमारे जो एयर फाइट के जो भी सारे सीन्स थे जिसमें हमें एयरक्राफ्ट देखने को मिले थे। अब देखो जेन्युइनली बताना, एयरक्राफ्ट्स को देख के लगता तो है, फीलिंग तो आती है कि हाँ इट इज़ कंप्यूटर जनरेटेड, इट इज़ नॉट रियल, लेकिन उसकी कोरियोग्राफी, उसका जो एंटिसिपेशन बिल्ड करके रखा है हर फाइट में, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हमें पता है कि ये रियल नहीं है, लेकिन उससे हमारा ध्यान निकाल के उस सीन में ध्यान डालना वॉज द रियल विक्ट्री फॉर देम। और ऐसा भी नहीं है कि मूवी बहुत आउटरेजियस बजट पे बनी है एंड ऑल, बट हैविंग सेड दैट वो सारे सीन्स अच्छे लगे, बिल्कुल भी दिमाग में नहीं आता था, हमें दिख तो ज़रूर रहा था कि ये फेक है एयरक्राफ्ट्स, बट वो अगेन एक ऐसा इम्पैक्ट नहीं दे रहा था कि ये सारा सीन ही ख़राब है। हम सीन में इन्वेस्टेड थे, उसका श्रेय डेफिनेटली जाएगा कि जिस तरीके से कोरियोग्राफ करा है, एंटिसिपेशन बिल्ड करा है, म्यूज़िक ने साथ दिया है, एक्टिंग ने भी साथ दिया है, और ऑल इन ऑल जिस तरीके से पूरे सीन्स एग्जीक्यूट करे हैं उसकी दाद ज़रूर देनी पड़ेगी। और एक चीज़ थी कि उन्होंने काफ़ी स्पून फीडिंग करने की कोशिश करी थी मूवी में, जैसे कि एकदम से फ्लैशबैक्स दिखा देना कि जिस तरीके मतलब जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं उसका सीधा फ्लैशबैक वगैरह दिखा देना। तो या इट वर्क्स, आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट इट, बट या इट डजंट ऐसा एक ठीक है, उतना कुछ उसे हम माइंड नहीं कर सकते। और एक चीज़ काफ़ी अच्छी करी उन्होंने, और वो था कि किसी को एक विलन नहीं बनाया है। हम कितना इरिटेट हो गए थे, जैसे कि फ्रॉम द मूवीज़ लाइक पठान, फाइटर, जहाँ पे टाइगर भी अगेन, अब ठीक है वो तो फ्रेंचाइज की होगी, लेकिन हाँ से फाइटर, पठान एंड ऑल, कि पाकिस्तान के साथ डील कर रहे हैं तो एक पाकिस्तान का कोई एक विलन दिखा दो, एक फिजिकल एंटिटी को ही विलन बता दो। यहाँ पे उन्होंने वो चीज़ नहीं करी, यहाँ पे उन्होंने ज़्यादा भटकने की कोशिश नहीं करी है और स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा है कि यार विलन एक कोई नहीं था, बट इनफैक्ट मूवी की कहानी ही काफ़ी अलग है, इसलिए वो एक विलन वाला चीज़ दिखने को ही नहीं मिलती है, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ अलग था, डेफिनेटली अच्छा था। एंड आई हैव टू से दिस वॉज रियली ए गुड मूवी, रियली ए गुड मूवी। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी मूवी थी, बट इट वॉज डेफिनेटली अ वेरी एन्जॉयबल मूवी।
2 घंटे की ही मूवी है, क्रिस्प रन टाइम है, एंड आई वोंट से कि लोग इतना माइंड भी करेंगे कि जो भी लैक ऑफ इमोशंस हमें बाकी कैरेक्टर्स के बारे में फील होते हैं, आई डोंट थिंक कि लोग उतना माइंड भी करेंगे, क्योंकि मूवी खत्म होते होते हम इमोशनल हो ही जाते हैं जो मेन प्लॉट है मूवी को उसको देख के। तो आई वुड रियली रिकमेंड यू टू वॉच। सॉरी, आपने तो मूवी देखी हो ली होगी इसलिए ये वीडियो को देख रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।